लेके सामने बैठे हैं इस सत्याग्रह आंदोलन में, इसका क्या लक्ष्य, क्या मांग है आप लोगों की? देश में मोदी सरकार की तानाशाही रवैया, दमनकारी नीति, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए आज हम लोग सत्याग्रह पर हैं। 2 रोज पूर्व हमारे नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी इस देश के जो लुटेरा है, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, तमाम जो ये चोर हैं, जो देश की गाढ़ी कमाई, जो हमारे सार्वजनिक बैंकों में जमा था लाखों करोड़ रुपया, जिसको लूट करके मोदी जी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, जो विदेश में बैठ करके अय्यासी अट्टहास कर रहे हैं, उनके खिलाफ अडानी समूह में भारतीय स्टेट बैंक, LIC का, इस देश के करोड़ों लोगों का गाढ़ी कमाई, जो लाखों करोड़ रुपया निवेश कर दिया गया, जो आज डूबने की कगार पे है, उसके संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के देखरेख में इसकी जांच करवाई जाए। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, देश को संवैधानिक जो हमारा संविधान है उसको बचाने के लिए, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं जिसको पंगु बनाया जा रहा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, न्यायालय हो, इनकम टैक्स हो, या ED हो, या CBI हो, इन संस्थाओं को जो पंगु बनाने का काम की जा रही है, उसके खिलाफ सत्याग्रह है। हम सत्याग्रह के माध्यम से आम जनों को आह्वान कर रहे हैं, जो देश में जो हिटलरशाही जो पिछले आज 8 वर्षों से हो रही है, देश में जो लूटने वाले लोग हैं, देश को जो लूटने वाले लोग हैं, उनको संरक्षित और संपोषित किया जा रहा है। उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उनके पीछे CBI और ED इनकम टैक्स को लगा दिया जाता है, उन पे मुकदमा दर्ज कराई जाती है, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करवाया जा रहा है ताकि विरोधी न रह सके। इसलिए आज सत्याग्रह है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की दमनकारी नीति, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो भी कुर्बानियां देनी होगी, वह कुर्बानी देने के लिए तैयार है और संघर्ष करने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी सैकड़ों वर्ष की इस देश की गुलामी के जंजीर को यदि तोड़ सकती है, तो इसी हिटलर को भगाने में कांग्रेस के सिपाहियों को बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी। हमारे साथ इस समय महिला भी आज इस सत्याग्रह आंदोलन में आई है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांग है, क्या लगता है इस तरह के सत्याग्रह से सरकार पर कुछ असर पड़ने वाला है। शांतिपूर्ण सत्याग्रह सरकार की बर्बरता कारणों से, सरकार के दमन के कारणों से, जो आज हमारे राहुल गांधी संसद की सदस्यता छीनी जिसके इसके लिए हम सत्याग्रह, शांति सत्याग्रह। यदि इस शांति सत्याग्रह से हमारी वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार को यदि वो नहीं संभलेंगे, अपनी दमनात्मक कार्य नहीं संभालेंगे, आज जो जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो नहीं संभलेंगे, तो देश नहीं मानेंगे, महिलाएं भी चुप नहीं बैठेगी। क्या इससे भी ज्यादा अपमान होता है, इससे भी ज्यादा गाली होता है जो रेणुका चौधरी को संसद में सिर्फ नखरा बोले? क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस समय हमारी वोट वहाँ कहाँ थे? क्या क्यों नहीं संज्ञान लिया गया उन पे? आज तक अपमान इससे ज्यादा जितना वो कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट बना रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट बना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी देश के करोड़ों जनता की मुखर आवाज है। महंगाई पे, देश की जनता पे जो बर्बरता चल रही है, उस पर जो आवाज उठा रहे हैं, उनको
उनकी आवाज को दबाने के लिए उनकी सदस्यता छीनी गई है, जिसके कारण हम लोग को बनाए रखने के लिए कांग्रेस का हो। जब तक संयुक्त संसदीय समिति से जांच न कराई जाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच न हो, तब तक कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करती रहेगी। और अडानी मोदी सरकार देश का जो बुनियादी सवाल है उसको बंद करने के लिए ये मोदी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। और जो व्यक्ति हमको लगता है आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी का पदयात्रा करने वाला और आने वाले वक्त का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको संसद में नहीं बोलने दिया गया। अब क्योंकि जब वो सच बोलते हैं, मोदी जी की कमजोरी को जो उजागर करते हैं, तो अब उनसे देख लगा कि नहीं अब वहाँ तो हम नहीं रोक पाएंगे, तो चलो कोर्ट के माध्यम से इसका मुंह बंद कर दिया जाए। इसीलिए हम कांग्रेसी लगे हुए हैं कि सत्याग्रह के माध्यम से इस देश की जनता को भी समझाएं और तानाशाह को भी मैसेज दें कि तुम्हारी तानाशाही से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी के वंशज हैं और हम जब अंग्रेज को भगा सकते हैं, जिसकी सल्तनत पूरे दुनिया पर थी, तो ये तो भारत देश में बहुत और जनता के द्वारा चुना हुआ है, बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। एक समय ऐसा था जब सत्याग्रह से देश को आज़ादी मिली थी। क्या आपको लगता है इस समय के भारत में सत्याग्रह करने से आपका आंदोलन पूरा होगा? निश्चित रूप से ये गांधी जी का दिया हुआ मंत्र है और पूरे जांचा परखा मंत्र है। सत्याग्रह ही देश की समूल समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे अचूक हथियार है। हमारे साथ इस समय मौजूद है झंझारपुर कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद कुमार झा जी। तो आज यहाँ पर आप समाहरणालय के समीप आए हैं और उसके सामने आप आज सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांग है और क्या लगता है सरकार का कुछ जो है सरकार कुछ फैसला बदलेगा? ये सत्याग्रह हम लोगों के महान नेता गांधी जी का दिया हुआ हथियार है। और आज भी उस समय में गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ इस सत्याग्रह का हथियार तैयार किए थे। आज भी उसी तरह इस देश में अंग्रेज की हुकूमत की ही तरह जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी को उसी आनन फानन में, उसी षड्यंत्र के तहत कोर्ट का माध्यम बना के उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि उनकी आवाज़ लोकसभा में जब उठती थी तो पूरे देश के लोग उनकी आवाज़ को सुनते थे, क्योंकि वो सच बोलते थे और सच को उजागर करते थे। और उसी प्रकरण में जब अडानी की बात लोकसभा में उन्होंने उठाई, उस आवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये तानाशाह की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सदस्यता को ख़त्म करने के लिए कोर्ट का शरण लेके उनकी सदस्यता खत्म की। इसीलिए पूरे देश के कांग्रेसी, हम कांग्रेसी जन पूरे देश में सत्याग्रह के माध्यम से इस सोई हुई सरकार, इस तानाशाह सरकार को जगाने का काम करेंगी। और हम लोग इस सत्याग्रह से इस देश की जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आज आप लोग समाहरणालय के सामने बैठे